So hey guys, welcome back to the channel. This is Rafia Siddiqui and today we will discuss about, does too much screen time affect the eyes of our children? Yes or no? So it is a report एक जो मैंने बनाई है कि जो स्क्रीन टाइम है वो इफ़ेक्ट करता है। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा टीवी मोबाइल फ़ोन्स इन सब के बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं। सो let's get started. How it affect their eyes. Most families can't and don't want to completely remove screen devices from their children's lives. They are part of living in the modern world. What you can do is to protect your child's eyes by teaching them healthy screen time habits. अब ज़्यादातर क्या होता है, फैमिलीज यही चाहती है ना कि चलो ठीक है बच्चे को फ़ोन में लगा देते हैं, बच्चा जो है इसमें लगा रहेगा, इतना हमारे सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड आजकल इतना ज़्यादा हो गया है तो इसके सब आदी हो चुके हैं, बड़े हों छोटे हों कैसे भी लोग। तो हमें क्या करना है, उनको हेल्दी स्क्रीन हैबिट्स वगैरह का ख्याल रखना है और उन्हें बताना है कि बेटा किस टाइप से आपको बैठना है, किस टाइप से कितने वक्त के लिए यूज़ करना है। देयर इज़ अ लिंक बिटवीन एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ स्क्रीन टाइम एंड द डेवलपमेंट ऑफ मायोपिया इन चिल्ड्रन। एक्सेसिव डिजिटल स्क्रीन time is also linked to dry eye syndrome, digital eye strain and poor head and neck postures which can cause pain। तो देखो अब कितने ज़्यादा नुकसान भी हैं। अगर बच्चा जो है फ़ोन वगैरह देखता है तो उसको क्या कहते हैं, मायोपिया वगैरह भी हो सकता है और है ना आई सिंड्रोम हो सकता है ना। बच्चे का आजकल देखोगे तो छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं उनके आईज़ पे चश्मे होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स, बिकॉज ऑफ वॉचिंग टू मच ऑफ टीवी, है ना। उनको हेड वगैरह और नेक वगैरह में भी पेन होने लग जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट, a better strategy is to practice consistent healthy habits to protect your child's eyes during screen time. And when it comes to sleep, the best thing you can do is limit screen time, particularly in the hours before bedtime. Aim for no devices and screens for 1 hour before बेड टाइम। अब हमें क्या करना है कि ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है जिसमें हमें बच्चों को हेल्थी हैबिट्स वगैरह के लिए ख्याल रखना है, उनकी आइज़ वगैरह का नुकसान ना हो, हमें ये ध्यान में रखना है ना। तो क्या करना है, एक सेकेंड। तो क्या करना है कि जब उनका सोने का वक्त हो तो हमें है ना उनको सोने से पहले कितने 1 घंटा पहले उन्हें फ़ोन वगैरह लेकर रख लेना है। ठीक है, और उसके 1 घंटे बाद थोड़ा उनकी आइज़ वगैरह जो है रेस्ट मिल जाए उनको, और फिर उसके बाद उन्हें प्रॉपर स्लीप वगैरह भी देनी है। और है ना ज़्यादा वक्त के लिए नहीं लेना, देना है फ़ोन मोस्ट प्रोबेबली बस 1 से 2 घंटा, वो भी बहुत मुश्किल से। किड्स aren't always the best judge of time, especially when they are engrossed in a game or movie, so consider using a time to encourage those breaks. The smaller and closer a screen is, the harder your child's eye must work to focus on it. If possible, encourage your child to work on a larger screen such as laptop or desktop computer rather than a small phone screen. The screen should be positioned so your child looks slightly down at it, not up। ठीक है, तो फिर जो बच्चे हैं वो बेटर नहीं जज कर पाते हैं ना कि हमने कितनी देर से हमें देख रहे हैं या फिर क्यों हमें देखने नहीं दिया जा रहा। वो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि अरे मम्मी अभी तो फ़ोन दिखा था, अभी आपने ले लिया। लेकिन नहीं, हमें उनका ख्याल रखना है ना, ताकि उनकी जो है आइज़ वगैरह पे इफ़ेक्ट ना पड़े। हमें उनको क्या देना है, लार्ज स्क्रीन वाली चीज़ें देनी है, जैसे लैपटॉप वगैरह, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया। ठीक है, स्मॉल फ़ोन स्क्रीन से क्या होता है, ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है उनकी आइज़ पे। और जो स्क्रीन है वो कैसी होनी चाहिए, हल्की सी वो होनी चाहिए नीचे को या उनके सामने को होनी चाहिए, ना ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए ना ज़्यादा नीचे होनी चाहिए। अगर नीचे होगी तो उनको गर्दन झुकानी पड़ेगी, अगर ज़्यादा ऊपर होगी तो उनको गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। Then next, when it comes to screen positioning, hold phones 1 foot away, sit 2 feet away from laptops and desktops, and encourage children to sit 10 feet away from the टेलीविज़न। अब यहाँ पे चीज़ें भी बता रखी हैं कि हमें किस टाइप से, इसमें मैंने करा है ऐड कि हमें किस टाइप से फ़ोन वगैरह वो करना है, उनका अरेंजमेंट जो है हमें किस टाइप से रखना है ना, जो पोजीशनिंग है स्क्रीन वगैरह की कैसे होनी चाहिए। 10 फीट अवे टेलीविज़न से, 2 फीट अवे डेस्कटॉप और लैपटॉप्स वगैरह से, और 1 फुट अवे कहाँ कितना, फ़ोन्स से। ठीक है, देन the more reflection on your children's computer screen, the harder their eyes must work. Lower the brightness settings on your child's computer or and other devices. There is often a setting that will do this automatically, and watch for glare on the screen to ensure comfortable viewing। है ना, तो हमें क्या करना है, उनको ऐसे बिठाना है, ऐसे पोजीशन में बिठाना है ताकि जो है उनकी पोजीशनिंग जो है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर
सही से वो रहे, है ना, ना उनको नीचे बिठाना ना ऊपर बिठाना, इस टाइप से उनको पोजीशन करना है कंप्यूटर स्क्रीन्स वगैरह को भी। और हमें क्या करना है, ब्राइटनेस वगैरह जो है वो कम कर देनी है ताकि उनके आइज़ पे इफेक्ट ना पड़ेगा। अगर ज़्यादा तेज़ ब्राइटनेस होगी तो क्या होगा, उनके आइज़ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो हमें क्या कर देनी है, ब्राइटनेस जो है लो कर देनी है। नेक्स्ट यस और वो आजकल क्या होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है ना फ़ोन्स वगैरह में ऑटो ब्राइटनेस का, तो वो अपने अकॉर्डिंगली वो चीज़ हो जाती है। इवन इफ योर चाइल्ड हैज़ अ नॉर्मल विजन स्क्रीनिंग, दे कैन स्टिल बी एट रिस्क ऑफ एस्थेनोपिया और अदर आई प्रॉब्लम्स। अब अगर बच्चे को कोई नॉर्मल विजन वाला बच्चा है, ठीक है, और उसको भी अगर ज़्यादा फ़ोन दिया जाएगा तो क्या हो सकता है, उसको एस्थेनोपिया वगैरह आई प्रॉब्लम्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो सकती है, उन्हें हेडेक्स हो सकते हैं, उनकी आइज़ जो है इरिटेट रहने लगेंगी, उनको आई पेन हो सकता है। तो हमें क्या करना है, उनका आई एग्ज़ाम वगैरह भी पीडियाट्रिशियन जो पीडियाट्रिक होता है, ऑप्थेमोलॉजिस्ट होता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है, उनको दिखाकर हमें उनके आइज़ वगैरह एग्जामिन करवाते रहना चाहिए, है ना। Unlike vision screenings, comprehensive eye exams evaluate not only the focusing system of the eye but its structure and overall health, checking for any underlying problems that may manifest during periods of high stress, ठीक है। तो अब जैसे विजन स्क्रीनिंग्स की वजह से क्या हुआ, बच्चे का आई एग्ज़ाम अगर नहीं करवाया जाएगा तो उसका जो है आई का फोकस वगैरह जो है वो लूज़ हो जाएगा, ठीक है, उसके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी जिसकी वजह से बच्चा जो है स्ट्रेस वगैरह भी लेने लगेगा, ठीक है। Then next, children in our contemporary societies are experiencing a technological revolution, especially after the spread of desktops, laptops, various gaming devices, tablets and smartphones such as Galaxy, iPhone, iPad and Galaxy Tab. The 2-hour rule. This is aiming to limit leisure or recreational screen time outside of study or work to less than 2 hours per day. अब क्या हो गया है कोविड के बाद से, है ना, तो कोविड जब आया था तो उस टाइम पे क्या हुआ कि पेंडेमिक में सबकी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो गई, है ना, हर बच्चे की स्कूल की तरफ से क्या हो गया, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा स्प्रेड ऑफ डेस्कटॉप लैपटॉप्स वगैरह का और भी गेमिंग डिवाइसेस वगैरह, इन सब का जो क्रेज़ है बहुत ज़्यादा हो गया हर घर में, ठीक है, क्योंकि डेस्कटॉप लाने पड़े, लैपटॉप्स लाने पड़े ताकि बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हो पाए, टैबलेट्स आ गए किसी के घर में, स्मार्टफोन्स आ गए बहुत बहुत सारे, और जैसे बहुत सारी तरीके के होता है, आईफोन होता है, आईपॉड, आईपैड, गैलेक्सी टैब, ये सारी चीज़ें, तो बच्चे को आदत हो गई, है ना, यूज़ करते जाने की। होमवर्क करना है तो फ़ोन से करना है, ठीक है, पीडीएफ आई है, होमवर्क आया तो ग्रुप पे आया है, किस पे आया, फ़ोन पे आया है, ठीक है, आपके फ़ोन में जो स्कूल ग्रुप है उस पर आई है सारी चीज़ें। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बच्चों को आदत हो गई इस चीज़ की। तो हम हमें क्या करना है, उनकी आईज़ में डिफेक्ट ना हो, कुछ परेशानी ना हो जाए, इसके लिए हमें उनको सिर्फ 2 आवर्स के लिए पर डे के लिए जो है फ़ोन प्रोवाइड करना है, ठीक है। जो छोटे बच्चे हैं, अब छोटे बच्चों का तो इतना प्रेशर भी नहीं है, अब तो धीरे धीरे जैसे स्कूल्स वगैरह रीओपन हो गए हैं तो अब तो स्कूल्स वगैरह जाने लग गए ना बच्चे, तो अब छोटे बच्चों पे जो है हमें ध्यान रखना है, उनको फ़ोन से, इन सब चीज़ों से, जो डिवाइसेज है इन सब से क्या करना है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है ताकि उनकी आइज़ वगैरह पे इफ़ेक्ट ना पड़े। सो या दैट इज़ अप, बिकॉज़ ये एक छोटा सा पार्ट हो सकता है हमारी उसका, जो हमारा डीईसीसी का है, क्योंकि उसमें चिल्ड्रंस के बारे में ही है, 2 to 8 ईयर्स का बच्चा, अब उसके जो अर्ली एज ऑफ डेवलपमेंट, जो अर्ली एजेस होते हैं जिनमें उनका पूरा डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उसमें ये सारी चीज़ें भी आएंगी, जाहिर सी बात है, बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हर चीज़ आती है, उसकी आई, नोज़, ईयर्स, हर चीज़ का डेवलपमेंट जो है, ग्रोथ जो है अच्छे से होनी चाहिए ना। तो आइज़ वगैरह का इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बच्चा फ़ोन ज़्यादा देखेगा तो उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं रहेगा, पढ़ाई से मन हट जाएगा, उसकी आइज़ में इफ़ेक्ट हो जाएगा तो वो पढ़ नहीं पाएगा, है ना, कुछ भी। तो ये बेसिकली है एक छोटा सा पार्ट हमारे उसका, तो इसलिए मैंने इस पर एक पीपीटी बनाई थी कि चलो हम देख लेंगे एक बार। सो या दैट इज़ अप फॉर टुडे, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।